हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी और स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी कि सीएनएस। तो ब्रेन जो है इट इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जैसे कंप्यूटर के पास एक सीपीयू होता है, वैसे ही हमारी बॉडी का सीपीयू है हमारा ब्रेन। इट एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स यानी कि जो हमारी विल से मूवमेंट्स हो रही हैं, एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनीज, देन थर्मोरेगुलेशन, हंगर, थ्रस्ट, सर्काडियन दैट इज टोटल 24 आवर्स का जो पूरा रिदम है हमारी बॉडी का, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये सारा कुछ हमारा सीएनएस कंट्रोल करता है। It is also the site for processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions, thoughts। ये सारे काम कंट्रोल कहाँ से होते हैं? हमारे सीएनएस से होते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय स्कल। तो स्कल जो है ये बोन स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन के अराउंड, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। सो इनसाइड द स्कल अगर हम देखें तो ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजीज कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरा मेटर। तो आप यहाँ लेबलिंग में देख सकते हैं, दिस इज ड्यूरा मेटर। देन अ वेरी थिन मिडल लेयर कॉल्ड एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड आप यहाँ पे देख सकते हैं, एरेक्नॉइड मैटर ये होता है। एंड एन इनर लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू कॉल्ड पिया मैटर। तो ये जो पिया मैटर आप देख रहे हैं ये डायरेक्टली ब्रेन से कॉन्टेक्ट में होता है। तो ब्रेन कैन बी डिवाइड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ये मेजर पार्ट आपने पढ़ा होगा, इस फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो ये जो पूरा पार्ट आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ये सारा का सारा फोर ब्रेन है। तो हमारा पूरा जो ब्रेन है उसका एक बड़ा पार्ट कहलाता है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये जो है ये सेरिब्रम है सारा हिस्सा, देन यहाँ आ जाता है थैलेमस, उसके साथ में ही है ये हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम की बात करते हैं, इट फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम longitudinally into two halves। तो आपको पता है हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। तो ये दोनों डिवाइड होते हैं, बीच में एक पार्टीशन होता है। एंड ये दोनों ही हेमिस्फीयर जो हैं ये कनेक्टेड होते हैं बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। तो इस कॉर्पस कैलोसम से हमारे दोनों ही जो हेमिस्फीयर है ब्रेन के वो कनेक्ट होते हैं। तो सेल का वो लेयर जो ब्रेन को कवर करता है, यानी कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करता है, वो कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड। तो आप देख सकते हैं जो ये आउटर डार्क पार्ट है ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं। तो ब्रेन के ऊपर जो फोल्डिंग्स आपको दिखती हैं वो यही है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज ग्रे मैटर। तो बिकॉज ऑफ इट्स कलर इसको ग्रे मैटर भी कहा जाता है। नाउ न्यूरल सेल्स बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। तो ये कलर क्यों है? बिकॉज ऑफ डेंस न्यूरल cell bodies here. Now cerebral cortex contain motor area, sensory area and large regions that are neither clearly sensory nor motor in function. Now these regions called as the association area and these are responsible for complex function जैसे कि intersensory associations, memory and communication के लिए। Fibers of tract are covered with the myelin sheath which constitute the inner part of cerebral hemisphere. They give an opaque white appearance
टू द लेयर एंड इसी को कहते हैं व्हाइट मैटर। तो अंदर का जो ये पूरा हिस्सा है ये कहलाता है व्हाइट मैटर बिकॉज ऑफ इट्स ओपेक व्हाइट अपीयरेंस। नाउ ये जो सेरिब्रम है फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, इट इज रैप्ड अराउंड अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड थैलेमस। तो ये थैलेमस है जिसके अराउंड ये सारा सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। तो ये है हाइपोथैलेमस, इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। So hypothalamus contain a number of centers which control body temperature, urge for eating and drinking. तो हमें जो हंगर लगता है, हमें जो थ्रस्ट फील होता है, वो सारा का कंट्रोल यहीं पे होता है। तो ये सारे फोर ब्रेन के ही अलग अलग रीजन्स हैं। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स विच सिक्रीट हॉर्मोन्स, जिन्हें कहा जाता है हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। नाउ सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अब जो इनर पार्ट है उसकी बात करते हैं। सो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जैसे कि अमेगडेला, ये आप देख सकते हैं अमेगडेला, दिस इज ये जो येलो सा आपको पार्ट दिख रहा है, एंड इसके साथ ही हिप्पोकैम्पस, ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर है दिस इज हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा। दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। तो इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है लिम्बिक सिस्टम। So along with hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction जैसे कि excitement, pleasure, rage, fear and motivation। तो ये सारा का सारा जो कंट्रोल है वो उसके लिए ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। आपको मैं एक और बात बता दूं, भी फंक्शंस जो हमारा ब्रेन करता है ना, वो कोई भी काम हो वो सारे के सारा जो ब्रेन का अलग अलग पार्ट है वो सारे कलेक्टिवली ही उनका एफर्ट होता है उसमें। हाँ, लेकिन कुछ जितने भी काम हैं उसे हमारे ब्रेन के कुछ अलग अलग पार्ट्स ज्यादा परफॉर्म करते हैं, या ये हम कहें कि वो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है ना। तो उन्हीं को हम यहाँ पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ये पार्ट ये करता है, ये पार्ट ये करता है। बट आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी काम हमारा ब्रेन करता है उसमें पूरा जो ब्रेन है उन सभी का इन्वॉल्वमेंट, पूरा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन जो है काफी छोटा पार्ट होता है। इट इज लोकेटेड इन बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। तो पॉन्स ये है हाइंड ब्रेन का, इन दोनों के बीच में ही होता है, इसलिए इसको मिड ब्रेन कहा जाता है। सो अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एडिक्वेट, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट passes through the mid brain. Dorsal portion of the midbrain consists mainly of four round swelling lobes that is called corpora। यहाँ पर होगा, हाँ इसमें लेबलिंग नहीं है, बट दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। तो क्वाड्रीजेमिना क्यों? बस यहाँ पे फोर राउंड स्वेलिंग्स होती हैं, चार हैं क्वांटिटी में, इसलिए क्वाड्रीजेमिना कहा जाता है। अब बात करते हैं लास्ट में हाइंड ब्रेन की, जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम एंड सेरिब्रम दोनों आप ध्यान से याद करेंगे। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है एंड सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है। तो ये है सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। पॉन्स की पहले हम बात करते हैं। तो पॉन्स इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को ये कनेक्ट करता है। देन सेरिबेलम इट हैज अ वेरी convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons। तो ये space provide करता है काफी न्यूरॉन्स के लिए। मेड्यूला जो है is connected to the spinal cord। तो लास्ट में आता है मेड्यूला जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। तो मेड्यूला contains center which control respiration, cardiovascular reflexes and गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। तो ये सारा कंट्रोल मेड्यूला के पास होता है। थ्री मेजर रीजन्स दे मेक अप द ब्रेन स्टेम। वो तीनों रीजन कौन कौन से हैं? ब्रेन स्टेम फॉर्म करते हैं मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। इन्हें ब्रेन स्टेम कहा जाता है कलेक्टिवली।
ब्रेन स्टेम क्या करता है? इट फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको क्लियर हो गया होगा ब्रेन स्टेम क्या होता है। ये कनेक्शन फॉर्म करता है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दोनों ही सीएनएस के पार्ट हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 19, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।